नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। ईद पर खून की होली वाली धमकी पर बिफरे असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन युवक तरुण की हत्या के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। अब ईद से पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुस्लिम समुदाय को खून की होली खेलने की धमकी देने की खबर सामने आई है, जिससे डर का माहौल फैल गया है और कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए धमकी देने वालों की निंदा की और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा और विश्वास का माहौल मिले। राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। ईरान इजराइल तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का असर भारत में भी दिख रहा है, जहां एलपीजी की कमी बनी हुई है। केंद्र सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा देने का प्रस्ताव दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मांग के मुकाबले स्थिति अभी सामान्य नहीं है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक कर आपूर्ति, आयात और आपात रणनीति की समीक्षा की। सरकार पीएनजी को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। केंद्र सरकार 2 लाख तो दिल्ली सरकार देगी 10 लाख। दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिक राहत देते हुए वयस्क मृतकों के परिवार को 10 लाख और नाबालिगों के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदारों की बल्ले बल्ले। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लंबे समय से लंबित ईवी सब्सिडी को अब सरकार ने जारी करना शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पहले सब्सिडी वितरण में देरी हुई थी, लेकिन अब इसे प्राथमिकता के साथ पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। लगभग 3,948 कंपनियों को करीब 7.95 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 22,733 लंबित आवेदनों में से 16,892 को आगे बढ़ाया गया है। इस फैसले से न केवल खरीदारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के आनंद विहार में बदलेगा बसों का रूट। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत गाजीपुर से आने वाली बसों को टेल्को फ्लाईओवर के बजाय सर्विस रोड से चलाया जाएगा और फ्लाईओवर पर हाइट बैरियर लगाए जाएंगे। साथ ही पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र के पास एक नया फ्लाईओवर बनाने का सुझाव भी दिया गया है, जिससे बसें सीधे अड्डे तक पहुंच सकें। ये योजना लागू होने पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से कश्मीर तक कैमरे लगाने की थी योजना। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। आरोपी प्रवीण की निशानदेही पर सोनीपत रेलवे ट्रैक के पास सोलर पावर से चलने वाला कैमरा बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि गिरोह दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक रेलवे लाइनों और संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे कैमरे लगाने की योजना बना रहा था। इन कैमरों का उपयोग ट्रेन संचालन और सुरक्षा गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाना था। सोलर सिस्टम के कारण ये बिना बिजली के लंबे समय तक काम कर सकते थे। यह मामला देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उत्तम नगर में ईद पर बढ़ाई जाए सुरक्षा। उत्तम नगर में होली के दौरान युवक की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है, लेकिन माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। इस बीच कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ बयान दिए जाने से स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ईद के मौके पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। प्रशासन से अपील की गई है कि त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोनों समुदायों से संयम बरतने को कहा गया है। आईएलबीएस में गरीबों के लिए सीमित बेड। दिल्ली के यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में गरीब मरीजों के लिए सीमित बेड उपलब्ध कराने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। एक जनहित याचिका में इस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें केवल 10% इंडोर बेड और 25% ओपीडी मरीजों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी फंड से चलने वाले संस्थान को अधिक संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज देना चाहिए और इसे निजी अस्पतालों की तरह सीमित सेवा नहीं बनाना चाहिए।
सीरिया लीबिया जंग में शामिल रहा यूएस नागरिक भारत में गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक सहित 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि यह व्यक्ति पहले लीबिया और सीरिया के युद्धों में शामिल रह चुका है और यूक्रेन में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण भी दे चुका है। एजेंसी के अनुसार ये लोग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को समर्थन देने, म्यांमार के सशस्त्र समूहों को हथियार पहुंचाने और ड्रोन ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे थे। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय साजिश और भारत की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा माना जा रहा है। दिल्ली आईटीओ में इमारत पर आग लगने से हड़कंप। दिल्ली के आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर गुरुवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुबह 8:26 पर सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने तुरंत 6 फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और अब इसके कारणों की जांच की जा रही है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही पालम इलाके में भीषण आग में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे बोले, देवगौड़ा ने मोहब्बत हमसे शादी मोदी जी से की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा पर हल्का फुल्का तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मोहब्बत हमसे की लेकिन शादी मोदी जी से की। इस पर सदन में ठहाके लगे और नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराते नजर आए। बाद में देवगौड़ा ने पत्र लिखकर जवाब देते हुए कहा कि यदि वे उसी भाषा में जवाब दें तो रिश्ता अपमानजनक होगा, इसलिए तलाक लेना पड़ा। इस दौरान कई सांसदों को विदाई भी दी गई। दिल्ली में दिनदहाड़े गुंडागर्दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में दिनदहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। एक महिला कनिका मेहता अपनी बेटी को स्कूल बस में बैठाकर लौट रही थीं। तभी 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्तौल की बट से उनके सिर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और सोने का कंगन लूटकर फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कंगना बोली, राहुल टपोरी की तरह संसद आते हैं भाजपा सांसद। कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि वे टपोरी की तरह संसद आते हैं। ये बयान उस विवाद के बाद आया जिसमें संसद परिसर में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर आलोचना हुई थी। इस पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सांसद ज्योतिमणि और अमरिंदर सिंह ने कंगना के बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि संसद कोई फिल्म सेट नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली के साधनगर में एक साथ एक ही परिवार की 9 चिताएं जलीं। दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद साधनगर के एक ही परिवार के 9 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। मंगलापुरी श्मशान घाट पर जब एक के बाद एक 9 चिताएं जलीं तो माहौल बेहद भावुक हो गया। हादसे में 19 सदस्यीय परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। परिवार के मुखिया राजेंद्र कश्यप अपने प्रियजनों की चिताएं देखकर कई बार बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने इस दुखद दृश्य को और भी मार्मिक बना दिया। दिल्ली में मौजूदा शराब नीति को 1 साल का एक्सटेंशन। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति तैयार न होने के कारण मौजूदा शराब नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह नीति अब 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के रिटेल लाइसेंस जैसे L6, L10 और L23 आदि का नवीनीकरण मौजूदा नियमों के तहत ही किया जाएगा। ये वही नीति है जिसे 2022-23 से लगातार बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई नीति पर काम जारी है और तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, जिससे शराब की बिक्री और वितरण में कोई बाधा न आए। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। बुधवार शाम तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। सफदरजंग और पालम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। दिन में जहां तेज धूप और गर्मी थी, वहीं शाम को मौसम सुहावना हो गया। प्रगति मैदान में 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि बारिश के बाद भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। साफ यमुना के लिए एसटीपी में चाहिए यूवी तकनीक। यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अल्ट्रावायलेट तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने इस तकनीक की व्यवहारिकता और प्रभावशीलता की जांच के लिए 60.70 लाख रुपए का खर्च बताया है। इस संबंध में मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने भुगतान पर निर्णय लेने के लिए समय मांगा है। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि 10 दिनों में हलफनामा दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
दिल्ली में गैस एजेंसी को लौटाने की बजाय अवैध रूप से रखे 223 सिलेंडर दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 223 एलपीजी सिलेंडर बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हितेश राठी और अरविंद कुमार ने गैस एजेंसी को सिलेंडर लौटाने के बजाय उन्हें निजी गोदाम में छिपा रखा था। पुलिस को 17 मार्च को सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें 16 भरे हुए घरेलू, 45 खाली घरेलू और 162 खाली कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस उपायुक्त के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। यह कार्रवाई अवैध भंडारण पर सख्ती का संकेत है।